सितंबर 1931 एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनका नाम था एल अनंत कृष्ण अय्यर किसी काम से अपनी फैमिली को गांव में ही छोड़कर बाहर जाते हैं। जिस ड्यूरेशन में वो बाहर होते हैं 4 दिन के लिए, उसी टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है उनके पीछे से कि सब कुछ उलट पलट हो जाता है। उनकी ज़िंदगी का वेल डॉक्यूमेंटेड केस बन के रह जाता है। 4 दिन बाद जब वो वापस आते हैं, वो देखते हैं कि उनके ऑफिस की चाबियां गायब है। अक्सर वो दरवाजे के पास एक कील पे टंगी रहती थी, लेकिन आज गायब है। घर वालों से पूछते हैं कि आखिर चाबियां किसी ने ली तो नहीं, कहीं गुम तो नहीं होगी, किसी ने उठाई तो नहीं, कहीं और रखी तो नहीं। लेकिन सब मना कर देते हैं। बच्चों से अच्छे से डांट कर पूछा जाता है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। घर को अच्छी तरह तलाशा जाता है। कोई भी फर्नीचर नहीं छोड़ा जाता, कोई कमरा नहीं छोड़ा जाता, यहाँ तक कि छत, गार्डन, हर जगह चाबी के लिए ढूंढा जाता है। जब चाबी नहीं मिलती है तो उनके पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है कि वो जाएं और नई चाबी बनवा लें। ऐसा ही करते हैं वो जाते हैं, नई चाबी बनवाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस से वापस आकर घर पे वापस से उसी कील पर चाबी टांग देते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं, वो देखते हैं कि चाबी फिर गायब है। चाबी गई कहाँ? वो कहते हैं कि पक्का कोई बच्चे की शरारत है, ये कोई तो बच्चा है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। अब वो घर के बच्चों को पकड़कर अच्छे से डांट लगाते हैं। जब वो अपना मुंह नहीं खोलते कि वाकई में हमें नहीं पता है कि चाबियां कहाँ हैं, तो परेशान हो जाते हैं कि आखिर चाबी दूसरी बार किसने ले ली, कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है। फिर भी वो सोचते हैं, समझते हैं और नई चाबी बनवा लेते हैं। अगले दिन वो चाबी फिर गायब होती है। तीसरी बार वो फिर चाबी बनवाते हैं, तो इस बार तो चाबी वाला भी पूछ लेता है कि आखिर बात क्या है। आप हर एक दिन बाद आ जाते हैं चाबी बनवाने, आप किसे अपने पास रख कर सोइए ना। तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद से कोई मजाक कर रहा होगा। और वो बात नहीं सुनते हैं, फिर से कील पर टांगते हैं और सो जाते हैं। और चौथी बार चाबी फिर गायब हो जाती है। अब करना क्या था? उन्होंने इस चीज़ को वेल डॉक्यूमेंट किया, यानी कि लिखा। तो ये कोई सेकेंड हैंड गॉसिप नहीं है, आउट ऑफ थिन एयर निकाली हुई कोई बात नहीं है, मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइए, इसके बारे में सर्च करिए, आपको खुद सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप सर्च करके वापस आ चुके हैं तो कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आखिर है किस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम हिताक्षी है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे हॉरर स्टोरीज़ के लिए जानते हैं। आज भी मैं एक कहानी लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। केरला में बहुत ही प्रसिद्ध एक चीज़ का नाम है कुट्टी चट्टन। कुट्टी शटन, कुट्टी चट्टन, आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें बताइएगा, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताइएगा, क्योंकि लोकल लोगों की लैंग्वेज में ये कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा अनसेटल करने वाली बात इसमें ये है कि ये कोई ऐसे फोकलोर नहीं है जो पुराने किसी सेंचुरी में थी और अब नहीं है। ये इस टाइम जिस टाइम पे आप ये सुन रहे हैं, इसके आगे कोई दिया जगा रहा होगा, कोई इसके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहा होगा। इनके टेम्पल बने हुए हैं केरला में। इनको आज भी भोग लगाया जाता है, इनको ऑफरिंग्स दी जाती हैं, रोडी की, चावल की, ड्राई फिश की और ना जाने क्या क्या। यहाँ तक कि इनको चिट्ठियाँ भी लिखी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कुट्टी चट्टन के बारे में डिटेल में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, कैसा दिखता होगा, कैसी सी रूह है ये, क्या कोई आदमी है या औरत है, आखिर है क्या, या कोई डीमन है या कोई असुर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बच्चा है। ये एक बाल रूप है जो 12 से 14 साल का दिखता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, कोई बला है, कोई आत्मा है, भूत है, प्रेत है, ये ऐसा सा दिखता होगा, पतला सा होगा, स्केलेटन जैसा होगा, सूखा सा दिखता होगा। जिन लोगों को ये दिखा है उन्होंने बताया कि ये बहुत ही वेल फेड, प्लम्प फेस वाला, यानी कि गुदगुदा दिखने वाला, जिसे हम कहते हैं हट्टा कट्टा बच्चा, हेल्दी बच्चा, वैसा दिखता है। और इनफैक्ट इनके टेम्पल में इनको भैंसे के साथ दिखाया जाता है, एक छोटी सी छड़ी के साथ भी दिखाया जाता है। कई लोगों को ये सींग के साथ दिखे हैं छोटे छोटे, कईयों को बहुत ही मिस्चीवियस स्माइल के साथ दिखे हैं, और कईयों को तो इनके दांत भी बाहर दिखे हैं। तो अगर ये असुर है तो इनका मंदिर क्यों, इनको पूजा क्यों जाता है?
सबसे पहले जो आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत है वो ये कि जो इनके अलग अलग रूप सबको दिख रहे हैं वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वैसा ही दिखना चाहते हैं जैसा आप देखना चाहते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि ये 400 हैं। 400 हैं कुट्टी चट्टन, 400 हैं टोटल। कुछ का कहना है कि इनमें से सिर्फ 390 बचे थे, बाकियों का कुछ अता पता नहीं है। ये आए कहाँ से, ये भला है क्या आखिर? तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो फोकलोर यानी कि वहाँ के लोकल लोगों के अकॉर्डिंग शिवजी एक हंटर के रूप में, शिकारी के रूप में यहाँ पे आते हैं, जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे उनको एक औरत दिखती है कुलीवका। कुलीवका से वो बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। कुलीवका शिव पार्वती की भक्त होती है। तो वो इस धर्म संकट में फंस जाती हैं कि शिवजी मुझे कह रहे हैं कि मेरे साथ तुम शादी करो, विवाह करो, लेकिन वहीं पे पार्वती माँ वो तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगी क्योंकि वो ही उनकी असली धर्म पत्नी है। ये इनके इंसानी रूप से मैं विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वो शिव पार्वती की भक्त है। तो वो धर्म संकट में फंस चुकी है। तो उस टाइम पे वो पार्वती जी को याद करती हैं और उनसे मदद मांगती हैं कि आप ही बताओ माते मैं क्या करूं। तो पार्वती जी उनको बताती हैं, कुलीवका को बताती हैं कि प्रिय तुम मेरी दासी थी और तुम्हें वहाँ से कैलाश पर्वत से इसलिए निकाला गया था क्योंकि तुमने बिना पूछे गणेश जी को ममता भरा प्यार दिया था। तो बेसिकली शिव पार्वती की दासी कुलीवका जब ऊपर कैलाश पर्वत में थी तो उनको इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने गणेश जी को प्यार दिया था, उनको स्नेह दिया था, एक माँ की ममता दी थी बिना पूछे, बिना आज्ञा के। तो उस टाइम पे पार्वती जी ने क्रोधित होकर उनको निकाल दिया था, लेकिन ये वरदान भी दिया था कि अगली बार तुम्हें तुम्हारे इंसानी जन्म में ये मौका ज़रूर मिलेगा कि तुम शिवजी जी के बच्चे को पाल सको। और उसी बोन का कह लीजिए, उसी आशीर्वाद का कह लीजिए, ये प्रसाद था कि विष्णु माया जन्मा उन दोनों की यूनियन से। विष्णु माया जिसको शिव जी जानते थे कि इस बच्चे का जन्म, इस बालक का जन्म कुछ बढ़िया करने के लिए ही हुआ है। उसको छोटे होते से ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो नटखट होता है लेकिन उसी टाइम पे समझदार भी होता है। उसको अच्छे तरीके से सारी लड़ाइयाँ करना, शस्त्र चलाना सब सिखाया जाता है क्योंकि उसका जन्म एक बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ था और वो कार्य था भृंगासुर को मारना। अब विष्णु माया बड़े हो जाते हैं। विष्णु माया जब 12 से 14 साल के होते हैं तो उनकी लड़ाई होती है, युद्ध होता है भृंगासुर के साथ। भृंगासुर उनके कहीं पे वार करते हैं और वहाँ से उनके खून निकलने लग जाता है। उस खून की 400 बूंदें ज़मीन पर धरती पे गिरती हैं। उधर से पैदा होते हैं कुट्टी छटन। अब ये जो बला पैदा हुई है, कई लोग इनको भगवान कहते हैं, कई इनको स्पिरिट कहते हैं। वो एक ही चीज़ के लिए पैदा हुई हैं कि जहाँ पे जिसने उसको ध्यान लिया वो उसी की है। यही चीज़ इनको सबसे खतरनाक बनाती है कि कुट्टी छटन किसी जगह के लिए नहीं है। कोई भी आपको कहानी सुना सकता है केरल का कि ये किसी कबर्ड में बंद हैं, किसी घड़े के साथ जुड़े हैं, किसी किताब के साथ जुड़े हैं, कबर्ड में हैं, गार्डन में हैं, छत पर हैं, कमरे में हैं। लेकिन खतरनाक बात तो ये है कि ये किसी जगह से जुड़ते नहीं हैं, ये इंसान से जुड़ते हैं। जिसने इनको ध्यान लिया ये उसी के हो जाते हैं। इनको सिद्ध किया जाने लगा केरला में ताकि ये उनके रक्षा कर सके। कहते हैं कि जिन्होंने इनको सिद्ध किया होता था उनके घर में चोरी तक नहीं होती थी। चोर वहाँ पे ही खड़ा रह जाता था। अगर कोई चोरी करने गया है वहीं पे खड़ा रह गया, एकदम जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। उस घर के वासी बाहर नहीं निकले और उन्होंने देखा कि अरे ये कौन खड़ा है, और उनको समझ आया कि अच्छा ये हमारे खेत से या हमारी जगह से चोरी करने आया था। और फिर वो जो चोरी करने आया था उसको उसी सारे सामान के साथ उनके टेम्पल में भेजा गया। वो सारा सामान उसने वहाँ पे चढ़ाया, माफ़ी मांगी, नाक रगड़ा, और उसके बाद से वो परिवार आज तक, उनकी वो जनरेशन आज तक वो सारी चीज़ें चढ़ावे में चढ़ा रही है कि हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद।
आप समझ रहे हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता रहता है। ये एक जनरेशन में ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपने एक बार इनको सिद्ध कर लिया तो ये आपके परिवार के साथ चलते रहेंगे। लेकिन यही बात इसको और ख़तरनाक बनाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको सिद्ध करते हैं और अपने दुश्मनों का विनाश के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। जब ये किसी दुश्मन के विनाश के लिए भेज दिए जाएं, तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होगी कि छोटी छोटी चीज़ें गायब होने लग जाती हैं, लेकिन वहीं पे नहीं रुकती हैं। फिर वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं जब तक उनका पूरा रिलेशन ख़त्म ना हो जाए। चाहे वो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हों, माँ बेटे की लड़ाई हो, बाप बेटा एक दूसरे का वध करने तक आ जाएं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं, खेत बंजर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ये नुकसान कर देते हैं। आप करोड़ों से कब कंकरों पे आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ऐसी बला है ये। और चलिए अब वापस चलते हैं एल अनंत कृष्ण अय्यर पर। याद है जिनकी चाबियां गुम हो रही थी, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया था, वो इसके बारे में और रिसर्च करने लग जाते हैं। अब सोचिए कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, उसके ऊपर से वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझते हैं? अगर नहीं समझते तो सर्च कीजिए, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। जो लोग दबी हुई चीज़ों की तलाशें करते हैं, अगर कोई हड्डी मिली है कितनी पुरानी है, किसकी है, कोई ख़जाना मिला है कितना पुराना है। अक्सर कहते हैं ना कि वो दबी हुई सिटी मिली, वहाँ पे कोई जगह मिली, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी मिली थी जो गायब हो चुकी थी। र्यून्स में से चीज़ें निकालना, उसको सर्च करना, हिस्टोरियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। एल कृष्ण अय्यर वही थे। अब एल कृष्ण अय्यर ने और जगह जाकर सर्च किया कि आखिर ये चीज़ क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है। केरला के लोगों से और लोकल लोगों से पूछने लग गए कि ये क्या चल रहा है। तो उनको और जो लोगों ने बातें बताई उनको ये समझ आया कि चाबियां तो एक सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद जो जो उनके साथ हुआ वो सब लिखा हुआ है। धीरे धीरे खाना जो रात को रखा जाता था वो अनकवर होने लग गया, जिससे वो ख़राब हो जाता था, नुकसान होने लग गया। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा तो था नहीं कि फ्रिज थे और वो संभाल के रख देंगे सामान। उसके बाद धीरे धीरे जो मटके थे उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग गई खाने में, जो वहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये कीड़ा या ये विषैली चीज़ आई कहाँ से है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें उस खाने में से निकलने लग गई। खाना सड़ने लग गया, ख़राब होने लग गया। धीरे धीरे जब वो रात को सोते थे तो ऊपर छत पर कोई ऐसा लगता था जैसे कोई कंकरों के साथ खेल रहा है। हर रात को सोते वक्त कंकर की आवाज़ आनी। धीरे धीरे वो आवाज़ें भी बढ़ने लग गई। उसके बाद रात को जब बच्चा सोया तो अपने कमरे में था, लेकिन कभी किसी और कमरे में मिलता, कभी छत पे मिलता, तो कभी कभी छत के किनारे पर चलता हुआ मिलता। आप सोचिए उस आदमी की स्थिति, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कैसे समझ रहा होगा, कैसे इन चीज़ों से डील कर रहा होगा। और वो ये सब लिख रहा है बाकायदा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मैंने अपने अपने घर में देखी हैं। उसके बाद एक और वेल डॉक्यूमेंटेड केस है, वो एक इंसान से मिलते हैं, वो बताते हैं कि मेरे घर में ऐसा ऐसा नुकसान होना शुरू हुआ और मैं बिल्कुल तबाह हो चुका था। मेरी तिजोरी से भी सामान चोरी हो चुका था। तिजोरी बंद है, चाबी हमारे पास है, पर तिजोरी खाली है। सामान ज़मीन में घड़ा दबाया था सोने का, वो गायब है ही नहीं है वहाँ पे, कहाँ गया। खेत तक बंजर हो रहे हैं मेरे, खादें डाल के देख ली, पानी बदल कर देख लिया, बीज बदल के देख लिया, पर कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। लेकिन वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोकल थे, वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कहीं उन्हीं के ऊपर किसी ने कुट्टी चट्टन तो नहीं छोड़ दिया। तो फिर वो उनको चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी भी आपको डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगी। वो चिट्ठी लिखते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, और पूरी बहुत नम्रता से, रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़कर माफ़िया मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरा नुकसान मत करो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी भी समझो कि मैंने भी बच्चे पालने हैं, मेरी भी जनरेशन है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ चेंज नहीं होता, तबाही होती रहती है, नुकसान होता रहता है, घर में लोग बीमार पड़ते रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जिसने उसको ध्याया है।
जिसने उसको सिद्ध किया है सिर्फ उसी के सुनेगा। बात अब ऐसी है कि ये कोई आत्मा नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है जिसके साथ आप कोई रीजनिंग कर पाए, जिसको आप कुछ लालच दे दें, क्योंकि ये तो सिर्फ उसी की ऑफरिंग का इंतजार कर रहा है जिसने इसको ध्याया है। इसको कहते हैं छटन सेवा। छटन सेवा जिसने कर ली, छटन उन्हीं के हैं। इनको कोई ऑफरिंग काम नहीं करेगी, किसका क्या रैंक है कोई काम नहीं करेगा, पोलाइटनेस काम नहीं करेगी, गुस्सा काम नहीं करेगा। वो तो अपनी मस्ती में, अपनी मिसचीव में वो हरकतें करते ही रहेंगे। और वो एग्जॉर्सिज्म से भी जाने वाले नहीं है। नॉर्मल एग्जॉर्सिज्म उन पे काम नहीं करता। वो बोर ही नहीं होते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं है। उनका जन्म ही, वो स्पिरिट आई ही इस धरती पे इसलिए है ताकि वो उसकी सुन सके जिसने उसको ध्याया है, जिसने उसको सिद्ध किया है, जिसने उसको अपने वश में किया है। और कोई भी चीज़ नहीं उसको वश में कर सकती है। किसी इंसान की नहीं सुनेंगे, किसी पंडित की नहीं सुनेंगे, किसी तांत्रिक तक की नहीं सुनेंगे। तो अब उस इंसान के पास कोई राह नहीं था, आखिर करता क्या? फिर एक तांत्रिक की लीनिएज यानी कि जनरेशन्स में से एक उनको ढूंढा गया, तांत्रिक को ढूंढा गया जिस तांत्रिक ने अपने टाइम में सिद्ध किया था। उधर से उनके पोते के पोते ना जाने किसको बुलाया गया, उनके लीनेज में से एक तांत्रिक को ढूंढा गया और फिर उन्होंने उस छटन को वश में किया और बोला कि बस। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी को छुटकारा दिलवाते हैं इससे, तो इसका मतलब अब आपको भोग लगाना पड़ेगा। मतलब अब वो आपके साथ चिपक गया है और आपने अगर उसको नहीं दी प्रॉपर चीजें, मस्ती करने को नहीं दी कोई जगह, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आप सोच लो एक एनर्जी से भरा हुआ बच्चा है, उसको बस ये पता है कि अगर मैं इस घर में जाऊंगा तो मैं यहाँ का सामान इधर से उधर कर दूंगा, तोड़ फोड़ दूंगा, चीज़ें यहाँ से वहाँ कर दूंगा, किसी को काट लूंगा, कुछ कर लूंगा, बीमार कर दूंगा। अगर आपने उसको ज़बरदस्ती किसी को बुलाया कि यार इसको ले जाओ यहाँ से, और वो ले गया उसको, वो उसके घर में करने लग जाएगा। इसलिए उसको भी आगे किसी के घर में भेजना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए काफ़ी सालों बाद इनके मंदिर बनने लग गए और उसके बाद इनकी पूजा शुरू हो गई, इनको भोग लगना शुरू हो गया, जो आज तक इस टाइम तक लगता आ रहा है। इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंटेड केस ये भी कहता है कि एक आदमी दुबई से हर साल सिर्फ इनकी पूजा के लिए उसी साल के समय पे आते हैं, पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं और वापस जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये जो कहानियाँ हैं ये अपना रूप बदलती रहती हैं। वैसे ही फोकलोर में एक और जगह छटन का मेंशन होता है, केरला में ही, जो एक मैग्नीशियन भागीनाथ के द्वारा रची गई है। वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं बट हमारे डर से पैदा किया हुआ एक वहम है। कहते हैं कि आपको आज भी अगर छटन को बुलाना है, अगर आपको आज भी सिद्ध करना है, तो वही करो जो सालों से साधु करते आ रहे हैं। एक जगह पे बैठ जाओ और उसके बारे में उसको ध्याने लग जाओ, उसको याद करने लग जाओ, उसकी फॉर्म एक इमेजिन करो, वो लेकर आओ सामने, वो आ जाएंगे। लेकिन वो वैसे नहीं आएंगे जिस फॉर्म में तुम बुला रहे हो, वो वैसे आएंगे जैसा वो आना चाहते हैं। मान लो कि अगर तुम पानी में एक पैर पर खड़े होके सिद्ध होकर नमस्ते कर कर वहाँ पे बुला रहे हो, तो हो सकता है कि वो एक क्रोकोडाइल के रूप में आए, मगरमच्छ के रूप में आए और तुम्हारी जो एक लात पानी में है उसको पकड़ ले। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने देखा और तुम डर गए, चीखने लग गए, भाग गए, तो वो जो आई है माया वो असली बन जाएगी, असली मगरमच्छ बन जाएगा, तुम मर भी सकते हो। लेकिन अगर तुमने देखा कि आया तो है, पर ये है तो छट्टा नहीं, मगरमच्छ नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा, तुमने देखा और तुम लगे रहे, और जब वो गायब हुआ उसके बाद जब तुम पानी से निकले तो छटन तुम्हारा। वैसे ही अगर तुम किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर, किसी पत्थर पर बैठकर ये चीज़ें कर रहे हो, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो वो आएगा मधुमक्खी के रूप में, तुम्हें डसेगा। और तुमने अगर चींक कर अपनी पोजीशन हिला ली
तो मधुमक्खियाँ तुम्हें काट काट कर इतना सुझा देंगी, तुम्हारे शरीर में जहर भर देंगी कि तुम्हारी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन अगर तुम उसको जीत गए, अपने भय को जीत गए कि ये तो छटन है, ये मुझे कुछ कहेगा नहीं, तो वो दर्द सहन करने के बाद भी, अपना मन के डर के ऊपर विजय करने के बाद जब तुम उठोगे तो छटन तुम्हारा। ऐसी कई और बातें भी वो बोलते हैं। आग लग सकती है अगर घर में बैठ के कर रहे हो, बर्फ में दब कर मर सकते हो अगर पहाड़ों पर हो, पानी में डूब सकते हो, लहर बन के आ सकता है, लेकिन वो आएगा और तुम्हें टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगर तुमने अपने भय को जीत लिया तो वो तुम्हारा। ये कहानी अब इतनी डरावनी नहीं लग रही ना? ये कहानी थोड़ी लेस डरावनी है, लेकिन है भी तो जादूगर की, और जादूगर तो सच्चे भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि ये कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं है जो आज सिर्फ सुनाई जा रही है या दादा परदादा जी ने सुनाई थी। ये आज भी एक एक्टिव रिलीजियस प्रैक्टिस है। थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मंदिर हैं। मालाबार कोस्ट भरा पड़ा है ऐसे श्रीन से जहाँ पे ऑफरिंग्स चढ़ाई जाती हैं, पूजा जाता है। कुछ घर में तो 300 तरह के चिट्टन की पूजा भी की जाती है। साल में एक बार इनको पूजा जाता है। जैसे दुबई वाले आदमी की बात बताई थी, उसी तरह ना जाने और कितने केरला के लोग उसी पूजा में आकर बैठते होंगे। कॉइन का दूसरा साइड ये भी कहता है कि ये एक अच्छी बात भी है, एक प्रोटेक्टिव चीज़ भी है, लेकिन आप जानते हैं कि जिसके सर बीते वही जाने। तो आज भी अगर आप वहाँ पे चले जाएं, मालाबार कोस्ट पे कभी घूम रहे हो और आपको ऐसी डेकोरेशन वाली चीज़ें दिख जाएं, तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने मत बैठ जाना। आप जानते हैं कि इसके पीछे कहानी बहुत लंबी और बहुत दुखद भी है। आपकी कभी किसी केरला वासी से बात हो तो उनकी अपनी स्टोरी सुनकर ज़रूर हमें बताना, मेल पे भेजना। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताना। और भी बहुत सारी रीजनल स्टोरीज़ लेकर आ रही हूँ, फोकलोर्स लेकर आ रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए। नमस्ते।